वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं नार्सी मुंजी NMIMS के बारे में। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा NMIMS के बारे में। मैं एक इसका वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैं सारे कैंपस के बारे में बात किया हूं, फीस स्ट्रक्चर जितनी भी रहती है बात की हूं, लेकिन मैं उसमें प्लेसमेंट रिकॉर्ड डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, अब जो मैं नार्सी मुंजी के मतलब जितने भी NMIMS के जितने भी मैं शॉर्ट फुल फॉर्म में बात करूंगा, जितने भी नार्सी मुंजी के कैंपस हैं, आपका बैंगलोर हो गया, नवी मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, ठीक है, बहुत सारे कैंपस हैं, इंदौर में भी इसका कैंपस है। सभी के बारे में उनकी देखो, हर स्टूडेंट को क्या होता है ना, जितने भी स्टूडेंट एनमेट दिए हैं, एनमेट के बिहाफ पे यहाँ पे एडमिशन होगा। ठीक है, एंड उसकी कट ऑफ क्या रहती है, उसके बिहाफ पे यहाँ पे एडमिशन होगा। याद रखिएगा, मेन कैंपस मुंबई है, मुंबई में भाई मिल जाए एकदम बढ़िया है। देन उसके बाद आप नवी मुंबई में जा सकते हैं, हैदराबाद, बैंगलोर और भी कैंपस हैं, सबके बारे में डिस्कस, फीस से लेके प्लेसमेंट से लेके सारा कुछ मैं पूरा डिटेल में बात करूंगा। बस वीडियो के एंड तक टिके रहेगा। चलिए, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आपको MBA के जितने भी कॉलेजेस हैं सभी मैं लेके आ रहा हूँ। PGDM के भी आप देख सकते हैं जाके, तो वहां पे आप मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं उसमें बताने वाला हूँ आपके लिए वर्थ इट होगा या नहीं होगा, पूरा जेन्युइन। आप इस सफर में आए हुए हैं, सफर इन द सेंस कि जितने भी स्टूडेंट हैं एडमेट का एग्जाम दिए हुए हैं, बट उनको आइडिया नहीं है किस कट ऑफ पर कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। मैं आपको यहाँ पे पूरा 1 to 1 गाइड करूंगा। ठीक है, उसकी कॉलेज की लोकेशन की बात करूंगा एंड फीस स्ट्रक्चर के बारे में, सबके बारे में बात करूंगा। चलिए, कैंपस का सारा कुछ आपको आ गया होगा देखो डिटेल में। अगर NMIMS की अगर जैसे कि फुल फॉर्म के बारे में हम बात कर लेते, ठीक है, नार्सी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इस कॉलेज के बारे में मैं पूरा डिटेल्स में आपसे बात करूंगा, फीस से लेके प्लेसमेंट से लेके कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पे आती है, एडमिशन कैसे होगा GDPI के बिहाफ पे, इन सब के बारे में मैं आपसे 1 to 1 डिस्कस करूंगा। ओके, चलिएगा, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते। चलिए, सबसे पहले मैं अगर जैसे कि मैं बात करूं इस कैंपस से इस्टेब्लिश्ड ईयर की, तो इस्टेब्लिश्ड ईयर आप देख सकते हैं 1981 का, यानी कि 81 का कॉलेज है आपका। बहुत पुराना है, लगभग देखो 30-40 साल पुराना हो चुका है, 40 साल से ज्यादा ही हो चुके हैं। 45 ओल्ड ईयर पुराना आपका कैंपस है। यहाँ पे कोर्सेज जो ऑफर होते हैं मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से। ठीक है, चलिए, सब यही मैं आपको पूरा रिव्यू में बात करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे पहला पॉइंट हमारा जो है प्रोग्राम ऑफर। MBA जनरल यहाँ पे होता है। ठीक है, फुल टाइम यहाँ पे कराया जाता है। एज अगर जैसे कि मैं बात करूं, इसके साथ में जो स्पेशलाइजेशन है, मार्केटिंग भी हो गया, फाइनेंस हो गया, ऑपरेशन हो गया, ठीक है, जनरल में, और HR हो गया, और भी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, HR के बारे में बात करूंगा यहाँ पे। HR, हाँ, ये सब आप देख सकते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, MBA आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये भी सारी स्पेशलाइजेशन होती है। ये प्रोग्राम आपके 4 से 5 से अप्रोक्स में यहाँ पे प्रोग्राम ऑफर करता है। ठीक है, एंड एडमिशन प्रोसीजर देखो, किसी भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, वहां पे मेन चीज क्या है कि आपका एडमिशन प्रोसीजर कैसे होगा। एंट्रेंस एग्जाम, मैंने बोला यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी कैंपस हैं NMIMS के, सबसे पहला उनका एक ही कंसर्न रहता है। कौन सा रहता है भाई, सुनिएगा ये भी। ठीक है, सबसे पहले आप इसका एनमेट का एग्जाम, जो एग्जाम होता है इसका एनमेट का, एनमेट का एंट्रेंस एग्जाम आप दिए होने चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरे पे आप देखोगे कि जो इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए हर कैंपस का क्राइटेरिया, यानी कि जिसको बोलते हैं हम कट ऑफ, ठीक है, कट ऑफ अलग अलग रहती है हर कैंपस की। मुंबई देखोगे, नवी मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, इंदौर, सबकी कैंपस की वो अलग रहती है। फिर सेकंड पे हम बात करेंगे PI, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू प्लस GD, ग्रुप डिस्कशन के बिहाफ पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप मेन चीज याद कर लीजिएगा। फिर कट ऑफ के बारे में अब मैं बात करूंगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका 10 +2 +3 में आपका कितने % प्लस होना चाहिए।
मिनिमम मिनिमम अगर आप देखोगे 50% प्लस, भाई किसी भी कॉलेज में देखोगे ये सेम क्राइटेरिया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। और भी अगर देखोगे तो कुछ कॉलेजेस का जो क्राइटेरिया रहता है वो 60% प्लस रहता है, ठीक है। ये आप चीज याद कर लीजिएगा किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, ठीक है। वही देखो क्राइटेरिया मैं बता चुका हूँ, 10+2+, ये आपका 50% एग्रीड होना चाहिए, फिर आप देख सकते हैं, ठीक है। कुछ कीज की अगर मैं बात करूं, जैसे बहुत सारी कीज होती हैं एडमिशन लेने से पहले, बहुत सारे फैक्टर्स को हमको देखना पड़ता है, ठीक है। तो उनके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। स्पेशलाइजेशन ये आप देख सकते हैं, तो वो वहां पे मैं बता चुका हूँ। इंडस्ट्री यहाँ पे, हाँ, एक्सपोजर बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है, ठीक है। इंडस्ट्री एक्सपोजर, यहाँ के जो एलुमनाई का जो नेटवर्क है भाई बहुत जबरदस्त, बहुत तगड़ा है। यहाँ पे एडमिशन लेना बहुत कठिन रहता है। मुंबई कैंपस में अगर आप कोई भी कॉलेज देख रहे हो, नारसी मुंजी का किसी भी कैंपस में अगर आप एडमिशन देख रहे हो भाई, ऑनलाइन में तो हो ही जाता है, ठीक है। और ऑफलाइन अगर आप देखोगे फुल टाइम, जैसे कि अगर मैं बात करूं, बहुत डिफिकल्ट रहता है एडमिशन लेना, ओके। अगर जैसे कि मैं बात करूं स्टूडेंट की कैंपस की, तो यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी से लेके सारी कुछ आपको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज वगैरह सब कुछ आपको 1 to 1 देखने को मिलेगा। हॉस्टल्स भी यहाँ पे रहता है, थोड़ा सा दो, एक से दो के बीच 3 तक भी फीस चली जाती है पर ईयर, ठीक है। तो वो वहाँ आपका रहता है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड, मेन चीज है प्लेसमेंट रिकॉर्ड के बारे में मैं बात करूंगा आपको। नारसी मुंजी से यानी कि NMIMS से ही भाई MBA क्यों करें, और भी तो कॉलेज है, IIMs भी हैं, DV कॉलेजेस हो गया और DU भी है, DFS भी है, बहुत सारी, BHU हो गया, बहुत सारे हो गए, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अभी उनसे क्यों, इनसे ही क्यों करें, रीजन क्या है बता दूं भाई। रैंकिंग वाइज टॉप प्राइवेट, अगर रैंकिंग की बात करें तो लगभग टॉप प्राइवेट रैंकिंग में पूरे ओवरऑल इन इंडिया में 10 में नंबर पे आता है भाई। बहुत जबरदस्त कॉलेज है। बी कॉलेज पूरा प्रॉपर वे में टाइप भाई MBA ही कराता है, कोई और प्रोग्राम ऑफर नहीं करता है, ठीक है। ये चीज मैं बता दूं, ऑनलाइन करता है लेकिन वो ऑनलाइन वालों का सेगमेंट अलग रहता है, ठीक है। ऑनलाइन जो भी स्टूडेंट अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे मुंबई के ये फुल टाइम वाला, तो आप ऑनलाइन वाला भी ज्वाइन कर सकते हैं। 1 to 1 डिस्कस करूंगा। दूसरी चीज क्या है कि फैकल्टीज, भाई यहाँ की जो फैकल्टीज है, यहाँ का अकेडमिक ईयर, यानी कि अगर आप यहाँ पे MBA में एडमिशन ले रहे हो तो भाई वर्क एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको 1 to 1 डिस्कस यहाँ पे किया जाए। भाई फीस भी तो बहुत रहती है, कॉलेज इतना सपोर्ट नहीं करेगा और कितना करेगा, ठीक है। एंड लोकेशन की बात करें तो लोकेशन में अच्छी जगह पे है, ठीक है। करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती हैं, ठीक है। चलिए कट ऑफ की बात कर लेता हूँ भाई। किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले भाई कट ऑफ मायने रखता है, ठीक है। चलिए भाई कट ऑफ के बारे में भी हम बात करेंगे, यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 की मैं बात करूंगा, ठीक है। जो रही थी 5 में जितने भी एडमिशन लेने वाले हैं उनके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एनमेट का जो स्कोर अप्रोक्स में 250, यानी कि 230 से प्लस होना चाहिए, 250 तक, तब आपका यहाँ पे जाके एडमिशन होगा। फिर आप GDPI अच्छे देने होने चाहिए। जिनका स्कोर इतने के बीच में है एडमिशन आराम से यहाँ पे मुंबई कैंपस में हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज अगर जैसे कि मैं बात करूं वर्क एक्सपीरियंस, उनका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। जो क्राइटेरिया बताया हूँ उसके ब्याह पे ही आप देख सकते हैं। सिलेक्शन पैटर्न रहता है, लैंग्वेज स्किल्स रहता है और लॉजिकल रीजनिंग आपकी रहती है, ठीक है। ये सब आप देख सकते हैं। एंड अगर जैसे कि मैं बात करूं फीस स्ट्रक्चर की, तो 24 से 25 लाख रुपए की 2 ईयर प्रोग्राम की यहाँ पे फीस रहती है अप्रोक्स में। पर स्पेशलाइजेशन अलग रहती है, ये भी चीज आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, पूरा ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको यहाँ पे देखने को फीस मिल जाएगी, ठीक है। HR के लिए 20 से 22 की अप्रोक्स में, इसका आप देख सकते हैं, ठीक है, जाके। चलिए और मेन पॉइंट ऑफ व्यू में बात करूंगा। जितने भी स्टूडेंट अभी मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको जितने भी कैंपस हैं इनकी सभी की वीडियो में आपको लेके आऊंगा। सभी का वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चैनल पे सब आपको देखने को मिल जाएगा। सबका कट ऑफ प्लेसमेंट से लेके आपके लिए वर्थ इट होगा नहीं। यहाँ का हाईएस्ट प्लेसमेंट 65 लाख का रहा है। एवरेज पैकेज 23.5 के अप्रोक्स में रहा है, मीडियन में यानी कि 22 के अप्रोक्स में आपका यहाँ है।
रहा है। एंड टॉप रिक्रूटर्स की अगर मैं बात करूं तो टॉप रिक्रूटर्स में आपको यहाँ पे ये कंपनियां देखने को मिल जाएंगी। डिलॉयट हो गया, ईवाई हो गया, यानी कि अगर केपीएमजी हो गया, आपका पीडब्ल्यूसी हो गया, बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए ये है, ई कॉमर्स जो भी अमेजोन वगैरह, ये सभी के लिए मैंने देखो टॉप रिक्रूटर्स स्पेशलाइजेशन वाइज में लेके आया हूँ। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही मैं आपको पीछे बताया था, 10+2+। ठीक है, ये कट ऑफ के बारे में भी क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। वही टेक्स्ट के बारे में, टेस्ट का जो टेस्ट होता है, इसके बारे में भी आप ये कट ऑफ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एडमिशंस होता है और भी क्राइटेरिया यहाँ कुछ नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि आपको वेटिंग लिस्ट में टांग दिया जाता है। जिन स्टूडेंटों को जीडीपी अगर उनका थोड़ा सा गड़बड़ भी हो जाता है तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको वेटिंग लिस्ट में भी रख दिया जाता है। तो आप वेटिंग लिस्ट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप वेटिंग लिस्ट में ना जाएं। हो सकता है अगर वहां पे मैं एक एग्जांपल दूं, ठीक है, जैसे अगर किसी एक कॉलेज में अगर 2 सीट बची है, एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, समझ लीजिएगा थोड़ा सा। एक कॉलेज में अगर 2 सीट बची हैं, ठीक है, ये सब वही केस हो गया, जीडीपीआई वगैरह राउंड वगैरह। ठीक है, ये सब फाइनल सिलेक्शन वाला, ये सब आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन की ये सब मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर आपका मान के चलिए वेटिंग लिस्ट अगर किसी भी कैंपस में इनके टंगे हैं, वहां पे मतलब ये होता है, मैं आपको समझा दूं कि आपको वहां थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे शॉर्ट लिस्ट किया जाता है आपके बैकग्राउंड इन द सेंस 10+2+ इंटरव्यू के भी पे, फिर आपका जो वर्क एक्सपीरियंस होता है उसके भी पे। एक कॉलेज में 2 सीट है, ठीक है, अब 2 सीट में अगर किसी स्टूडेंट का मान के चलो, एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, एग्जांपल में आप देखोगे सबसे पहला, एक सीट पे 2 स्टूडेंट है जिसका क्राइटेरिया, एक एग्जांपल में देता हूं, एक का 75 है, दूसरे का 76 है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे तीसरे ने भी अप्लाई कर दिया, ठीक है, उसका 78 है, तो भाई यहाँ सीट किसे मिलेगी? जो वेटिंग लिस्ट में टंगा है। सब क्लेरिफाई हो गया भाई, सीट तो इसे ही मिलने वाली है। ठीक है, और जो बचे उनको इससे नीचे वाले कैंपस में डाल दिया जाएगा। यहाँ पे भी बची हैं तो दोनों को हो सकता है सीट अगर बची है तो दोनों को इसी में शिफ्ट कर दिया जाएगा, वरना इसको और नीचे वाले कैंपस में ऐड कर दिया जाता है। तो ये यहाँ का सेगमेंट रहता है। किसी भी चैनल पे आपको भाई देखने को नहीं मिलेगा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। बहुत बहुत पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि मैं अभी बता दिया हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन डेडलाइंस की अगर मैं बात करूँ एनमेट की, अक्टूबर दिसंबर में आप देख सकते हैं रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है जनवरी फरवरी में। एडमिशन प्रोसीजर मार्च अप्रैल में यहाँ पे होता है। ठीक है, स्कॉलरशिप क्राइटेरिया ये आपका फाइनल सिलेक्शन के बिहाफ पे आपका यहाँ पे एडमिशन होता है। ठीक है, कट ऑफ वही मैं बताया था कि मेन चीज एक ही रहता है इनमें, कट ऑफ का जेडीपीआई का खेल रहता है और वैसा कुछ नहीं है। 24-25 लाख के अप्रोक्स फीस है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे अराउंड में 23.5 तक का अप्रोक्स में आराम से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। एवरेज सैलरी अच्छा खासा है, बढ़िया है। एडमिशन जिन स्टूडेंटों ने ले लिया है उनके लिए ऑल द बेस्ट, और जो एडमिशन लेने वाले हैं, जो अभी देख रहे हैं पूरा वीडियोस, जिन्होंने पूरा लास्ट तक देखा है, इंफॉर्मेशन अगर आपको करेक्ट मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट कॉलेज का वीडियो बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है, आप जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। स्टूडेंट मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।